आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है हम लोग देखिए जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, प्रिस्क्रिप्शन इमल्शंस जो है और आपका जो है सस्पेंशन। ओके, तो इन तीनों टॉपिक के एमसीक्यूज मैं एक ही वीडियो में लेके आई हूँ। बहुत ही बड़े तरीके से आप लोगों का रिवीजन होने वाला है। देखिए अभी आपके जो है जैसे कि एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने वाला है, रेलवे का भी एग्जाम है और भी डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेट के और सेंट्रल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इन तीन फार्मास्यूटिक्स के तीन टॉपिक जो आपको एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें जो है देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। और देखिए बच्चे, जो भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं ये हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रेपरेशंस जो है इसकी प्रेपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फार्मा एमसीक्यू ऐप की लिंक मिल जाती है, जहाँ से आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर विजिट कर सकते हो। ओके, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है आपके सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब की टेस्ट सीरीज़ मैंने डाली हुई है। ओके, तो विजिट जरूर करना। ठीक है, तो अभी जो है इस वीडियो में देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हुए हैं। तो अभी ये रिसेंटली इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाफ के लिए लैटिन टर्म आप लोगों ने बताना है कि लैटिन टर्म हाफ के लिए क्या होगा, एस टीडीएस, एस यूएस या एडी एड। ठीक है, तो हाफ मतलब सेमी मतलब हाफ होता है ना। तो एस मतलब होता है सेमी मतलब हाफ। तो ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो ये भी अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में हमेशा आपको बताती हूँ, एक तो आपका सुपरस्क्रिप्शन होता है, फिर आपका इंस्क्रिप्शन होता है, फिर आपका होता है सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसके बाद आपका सिग्नेचरा होता है। तो देखिए सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स आता है, आरएक्स का मतलब टेक दो या यू टेक। इंस्क्रिप्शन में इन से इंग्रेडिएंट आप लोग याद कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट एंड सिग्नेचरा में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। ठीक है, इतना याद रखना, प्रिस्क्रिप्शन में यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा हुआ इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन आपका थर्ड वाला जो सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में आता है ना, तो आपका सब्सक्रिप्शन ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। बहुत बार ये इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट वाला बहुत बार आया है, और ये जो आपका है ना सुपरस्क्रिप्शन वाला, ये तो बहुत मतलब प्रिस्क्रिप्शन का जो क्वेश्चन बनता है तो इन दोनों से ही उठता है। तो बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉर डिस्पेंसिंग देम इज नोन एज। तो मैंने अभी आपको बताया डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट सब्सक्रिप्शन, और अगर डायरेक्शन टू पेशेंट आए तो सिग्नेचरा, और सुपरस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन आपको पता ही है ना। तो आपका सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है आपको। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म बताना है। ऑरेस्टिली, कॉलेरियम, कॉलिटोर, होस्टस, होस्टस मतलब ड्रोट होता है ना। लैटिन टर्म जो होस्टस का मतलब होता है ड्रोट, है ना। और जो है आपका है कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिटोरियम माउथ के ओ को याद कर रिलेट करके आप याद भी रख सकते हैं। कॉलिरियम आई वॉश है, आई थिंक अभी देख लेंगे आगे। ऑरेस्टिली जो है आपका ये ईयर ड्रॉप होता है। ऑरेस्टिली, कोलिटोरियम, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ऑरेस्टिली का मतलब ईयर ड्रॉप है ना। तो अभी आपसे पूछा ईयर ड्रॉप के लिए लैटिन टर्म अभी चेंज करना हो क्वेश्चन, तो ऐसे कह देंगे ऑरेस्टिली का मतलब क्या है ना। तो ऐसे बना हुआ है क्वेश्चन, अभी मैं आगे दिखाऊंगी। तो ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप बहुत बार पूछा गया। ओके, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। देखिए ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप, कोलिरियम आई वॉश है ना, कॉलिटोरियम माउथ वॉश, होस्टस मतलब ड्रोट, और एक होता है पर ओस, पीओ, इसका मतलब होता है ओरली, पर ओस मतलब ओरली। नेक्स्ट ऑरेस्टिल इज अ लैटिन टर्म फॉर, देखिए उड़ीसा में ही पूछ लिया क्वेश्चन, उड़ीसा का पेपर का क्वेश्चन है ये, हमारा प्रीवियस पेपर है जो। तो ऑरेस्टिली मैंने बताया आपकी ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप है ना। तो ऑरेस्टिली और वर्ड ईयर के लिए यूज होता है ना। तो ऑरेस्टिली मतलब कि ईयर ड्रॉप हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट डज एसी इन अ प्रिस्क्रिप्शन, एंटी साइबोज, एसी मतलब क्या, एंटी साइबोज। तो एसी का मतलब पूछा है बिटवीन मील होगा। तो बिटवीन मील जो है आपका इंटर मतलब बिटवीन, इंटर साइबोज बिटवीन मील। आफ्टरनून, बिफोर मील होगा। तो बिफोर मील होगा आपका AC
जो आपको दिया हुआ है एंटी साइबोज। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सी का मतलब क्या है, एंटी साइबोज। बिफोर मील, इंटर साइबोज बिटवीन मील, और एक होता है आफ्टर मील, उसके लिए होता है पोस्ट साइबोज। पोस्ट मतलब आफ्टर, साइबोज मतलब मील, आफ्टर मील पोस्ट साइबोज। ओके, एट नाइट के लिए बताइए लैटिन टर्म कौन सा होगा, नोक्टे। तो आपने लैटिन टर्म पढ़े होंगे ना, आपने प्रिस्क्रिप्शन में आपको बताया था टॉपिक है, तो नोक्टे मतलब एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द डैश कंटेन स्पेसिफिक डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फिर से डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आया। हाउ टू कंपाउंड द मेडिकेशंस, एमपीएससी 2023 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट मतलब आपका सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है ना। सुपरस्क्रिप्शन में आपका आरएक्स टेक दो या यूटेक आएगा, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट। नेक्स्ट है डैश लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए, माउथ वॉश के ओ को मैंने आपको कहा था रिलेट करके याद रखिए, किससे, कोलिरियम आई वॉश, कोलिनेरियम, नेरियम ये नेजल वॉश हो जाएगा। ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप था, ऑरेस्टिली ईयर, और वर्ड ईयर के लिए बताया। कोलिटोरियम का ओ जो है ये माउथ से याद कर रिलेट करके याद रख सकते हैं, कोलिटोरियम माउथ वॉश। ओके, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ऑरेस्टिली मतलब ईयर, ऑरी मतलब ईयर, ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप। कैप्सुला, कैप्सूल, कैप्सूल का कैप्सूल है। कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइस। चरटा मतलब पाउडर, और पल्विस भी पाउडर होता है, चरटा पल्विस पाउडर। कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश। क्रीमोर क्रीम, इमल्शियो इमल्शन। हॉस्टस मतलब ड्रोट। इंजेक्टिस इंजेक्शन, इंसफ्लेशियो इंसफ्लेशन। लिंक्टस लिंक्टस ये बिल्कुल नहीं पूछते हैं, तो लिमेंटम लिमेंट, लिकर सोल्यूशन, लोशियो लोशन, मिक्सचर मिक्सचर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल नहीं पूछी जाती है। नारिस्टिलिन नाजल ड्रॉप। ओके, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पेस्टा पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशन सोल्यूशन, सपोजिटोरियम सपोजिट, टैबलेट टेबलेट। ओके, अनग्वेंटम इज इंपॉर्टेंट, ऑइंटमेंट है ना, जो थोड़ा डिफरेंस होता है ना वही पूछते हैं, अनग्वेंटम ऑइंटमेंट। नेक्स्ट है ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो जो प्रिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल बताने, देख लीजिए 4 ऑप्शन है, तो आपका आरएक्स हो जाएगा, है ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी, ओमनी मैने, ओमनी मैने। ओमनी मतलब, ओमनी का मतलब एवरी, ओमनी का मतलब एवरी। ओमनी मैने, मैने मतलब मॉर्निंग, मैने का मतलब होता है मॉर्निंग। ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, है ना, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग। ओमली, ओमनी का मतलब एवरी। अब ओमनी नोक्टे होता तो एवरी नाइट कह देते, नोक्टे का मतलब नाइट बताया था, ओमनी नोक्टे होता तो एवरी नाइट। ठीक है, ओमनी मैने, ओमनी मतलब एवरी, मैने मतलब मॉर्निंग, ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग। एट नाइट, एट नाइट आपका नोक्टे आया था नाइट के लिए, है ना, एट नाइट हो जाएगा नोक्टे, नोक्टे। तो आपका जो ओमनी मैने का क्या हो जाएगा, एवरी। ओके, अर्ली नहीं, एवरी, एवरी मॉर्निंग, है ना। और इन द मॉर्निंग, मैंने, मैंने का होता है मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब मैंने, अगर इन द मॉर्निंग हो तो मैंने, मैंने इन द मॉर्निंग। ओके, तो नोक्टे मतलब एट नाइट, प्राइमो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर लैटिन टर्म साइबोज। तो अभी हम लोगों ने देखा एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, है ना। तो उसमें साइबोज का मतलब क्या था, है ना, टू बी टेकन पाउडर, तो पाउडर के लिए चरटा हम लोगों ने देखा, पल्विस देखा। फूड पोल्टाइस, पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा का था, पोल्टाइस है ना, तो आपका फूड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, मील या फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, इंटर साइबोज बिटवीन मील, एंटी, एंटी मतलब एंटी साइबोज, एंटी मतलब बिफोर साइबोज मतलब मील या फूड। कैपिएंडस, कैपिएंडस टू बी टेकन, पल्विस पाउडर, चरटा भी पाउडर, तो कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस। ओके, इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एचएस स्टैंड्स फॉर, देखिए एचएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ एचएस वाला। एचएस होता है ओरा सोमनी, एचएस ओरा सोमनी। तो एचएस स्टैंड्स फॉर एट बेड टाइम, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। ओके, तो आपका वंस अ डे, वंस अ डे के है सैमल इन डाई, सैमल इन डाई, वंस अ डे, सैमल इन डाई। ट्वाइस अ डे, बी आई डी होता है ना, बी आई डी, बिस इन डाई, ट्वाइस अ डे। थ्राइस अ डे आपका हो जाएगा टर इन डाई, टी आई डी, टर इन डाई, थ्राइस अ डे। तो आपका बचा क्या ऑप्शन ए, एट बेड टाइम। ओरा सोमनी एट बेड टाइम, ओरा सोमनी एट बेड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा भी हुआ सैमल इन डाई वंस अ डे, बिस इन डाई बी आई डी ट्वाइस अ डे, टर इन डाई टी आई डी थ्राइस अ डे, क्वार्टर इन डाई
QID 4 टाइम्स अ डे, इस टाइप से 6 टाइम्स अ डे हो जाएगा। ओके, सेक्सिंडाई। नेक्स्ट है व्हाट डज द लैटिन टर्म डोलोर अर्जेंटे सिग्निफाई इन प्रिस्क्रिप्शन। डोलोर अर्जेंटे का मतलब बताना है, डोलोर अर्जेंटे। देखिए, टू बी टेकन मतलब पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीडिएटली। इमीडिएटली जो है, इमीडिएटली के लिए स्टैटिम आता है, स्टैटिम, स्टैटिम वर्ड आता है इमीडिएटली के लिए। टू बी टेकन मतलब कफ इज सीवियर या फिर कफ इज ट्रबलसम। टू सी अर्जेंट, टू सी अर्जेंट when the cough is severe. To be taken frequently, frequently के लिए frequenter, frequenter। तो when the pain is severe आपका जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। डोलोर अर्जेंटे का मतलब when the pain is severe। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है RX इज यूज टू डिनोट। तो RX आपका बहुत बार ये RX वाला भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये सुपरस्क्रिप्शन में आपका आता है RX टेक दो या यू टेक, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा। गुट्टा या गुट्टी, गुट्टा का मतलब क्या है, ड्रॉप, जेल, ग्रेन, गैलोन। तो गुट्टा या गुट्टी का मतलब ड्रॉप होता है। ओके, नेक्स्ट सैमल। सैमल का मतलब क्या था, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। सैमल मतलब वंस, है ना, सैमल इन डाई वंस अ डे। नेक्स्ट है होस्टस। होस्टस का मतलब पेंट, ड्रोट, मिक्सचर, लोशन। होस्टस मतलब ड्रोट होता है, होस्टस मतलब ड्रोट। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID, TID टर इन डाई, TID टर इन डाई 3 टाइम्स अ डे, है ना। तो आपका जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में हो जाएगा 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है अ प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ आ। तो प्रिस्क्रिप्शन जो क्या है, रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है किसका, फार्मासिस्ट का, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चीफ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो ये RMP हो जाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द लैटिन एब्रिविएशन मिट। मिट जो है, मिट्टे, ये होता है इसका मतलब जो लैटिन वर्ड है इसके लिए मिट्टे। मिट्टे के लिए जो है आपका बताना है सैंड, डिजोल्व, लेबल, डिजन। तो मिट्टे होता है सैंड, ऑप्शन ए। ओके, मिट्टे मतलब सैंड, मिट्टे टेल्स सैंड सच। ओमनी एवरी, ओमनी मतलब हमने देखा था ओमनी का मतलब एवरी, ओमनी मतलब एवरी, ओमनी मैन एवरी मॉर्निंग, ओमनी नोक्टे एवरी नाइट, है ना। प्रोडोज या डोज, सोल्व, डिजोल्व। फियाट मतलब मेक या लेट इट बी मेड। साइबोज मतलब मील या फूड, हम लोगों ने देखा था, है ना। एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज। एक्वा मतलब वाटर। जैसे लैटिन टर्म यूज फॉर एट बेड टाइम। तो एट बेड टाइम मैंने आपको बताया था ओरा सोमनी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो एट बेड टाइम ओरा सोमनी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्टरनेट ऑरिज होता है एवरी 2 आवर। जैसे लिब्रा, लैटिन जो टर्म है लिब्रा, लिब्रा का मतलब क्या है, लिब्रा का मतलब है गैलन, ग्रेन, पाउंड या स्क्रैपल। लिब्रा इज यूज्ड फॉर पाउंड। ओके, ऑप्शन सी, है ना। गैलन जो है इसके लिए कॉन्जियस, सी यूज होता है गैलन के लिए। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रिविएशन UNG। UNG अनग्वेंटम, अनग्वेंटम अभी हम देखा था अनग्वेंटम ऑइंटमेंट, है ना। तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन बी जो है हो जाएगा एन ऑइंटमेंट हो जाएगा। ओके, अनग्वेंटम मतलब एन ऑइंटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इसमें और भी लिखी हुई है इनफ्रिकेंडस, इनफ्रिकेंडस, ये इनफ्रिकेंडस है टू बी रब्ड इन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सुमेंडस टू बी टेकन, डेंडस टू बी गिवन, एडेंडस टू बी एडेड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। ओके, स्नफ्स आर, स्नफ्स क्या होते हैं, नेजल स्प्रे, एरोसोल्स, पाउडर्स या स्प्रे। तो दीज आर पाउडर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनली यूज लैटिन एब्रिविएशन फॉर शेक। शेक के लिए PO, PO का हम लोगों ने देखा था पर ओस, है ना, ओरली। एड, FT, एजिट, शेक के लिए होता है एजिट। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा, एजिट मतलब शेक। देखिए दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, FT फियाट मतलब मेक या लेट इट बी मेड। AD एड, टू अप टू। PO पर ओस, ओरली, बाय माउथ। नेक्स्ट है इन अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम। कोलिरियम, कोलिरियम। माउथ वॉश, कोलिटोरियम। आई वॉश, इंजेक्शन पाउडर। तो ये कोलिरियम इज आई वॉश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस। पल्विस कॉन्स्पर्सस का मतलब बताना है पाउडर, है ना। पल्विस मतलब पाउडर है, लेकिन कॉन्स्पर्सस साथ में लगा है। ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट के लिए अनगुवेंटम था। पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा था, तो डस्टिंग पाउडर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पल्विस कॉन्स्पर्सस डस्टिंग पाउडर। ओके, तमिलनाडु में पूछा, और ये आई थिंक मेरे हिसाब से सिपोई फार्मासिस्ट का जो आपका एग्जाम था ना, उसमें भी ये पूछा हुआ था। इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे आपके सिपोई वाले एग्जाम में भी, है ना। तो ये था मेरे हिसाब से पल्विस कॉन्स्पर्सस वाला, है ना। तो ये और देख लीजिए फिर से लैटिन टर्म्स लिखे हुए, और स्टिल ईयर ड्रॉप, पल्विस कॉन्स्पर्सस, डस्टिंग पाउडर, ये हमने कैप्स ये सब देख लिया ना।
नेक्स्ट है एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनी। देखिए फिर से ओरा सोमनी वाला क्वेश्चन आ गया। ओरा सोमनी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ओरा सोमनी एट बेड टाइम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश। फिर से माउथ वॉश वाला क्वेश्चन आ गया। माउथ वॉश के लिए क्या मैंने क्या बताया था, माउथ MO को रिलेट करिए कोल्यूटोरियम, तो ऑप्शन देखिए कोलिनेरियम, कोलिरियम आई वॉश था, है ना, कोलिटोरियम माउथ वॉश होता है, ऑप्शन सी, है ना। कोलिनेरियम जो है ये नेजल वॉश होगा। ओके, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट लैटिन टर्म फॉर फूड। फूड के लिए हमने देख लिया क्या था, हमने फूड के लिए देखा एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज और इंटर साइबोज। इसमें साइबोज का मतलब क्या है, साइबोज का मतलब फूड है ना, तो ये साइबस दिया हो ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा साइबस। नेक्स्ट है टर्म एम्पलम। एम्पलम का मतलब बताइए, टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल या वाइन ग्लास फुल। एम्पलम मतलब होता है टेबल स्पून फुल। ओके, तो ये कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर एम्पलम और कोक्लियर मैक्सिमम 1 टेबल स्पून फुल, कोक्लियर मीडियम जो होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, कोक्लियर मिनिमम मतलब 1 टी स्पून फुल। नेक्स्ट लैटिन टर्म ऑरिस चिली। फिर से ऑरिस चिली, ऑरिस चिली का क्या हमने देखा था, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नोज वॉश या माउथ वॉश। ऑरिस चिली, और मतलब ईयर, ईयर ड्रॉप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म RX। RX का मतलब टेक दो, यू टेक, तो आपका जो है ऑप्शन ए में दिया है टेक दो। ओके, नेक्स्ट है इन अ प्रिस्क्रिप्शन RX इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन टर्म रेसिप। रेसिप का मतलब टेक दो, यू टेक हमने देखा, तो देखिए टू टेक दिया है इसमें, ऑप्शन 1 हो जाएगा टू टेक। नेक्स्ट है मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिब आर डैश एंड डैश। ठीक है, आपको मीनिंग और फुल फॉर्म दोनों बताने हैं, MPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एड लिबिटम तो है इसका फुल फॉर्म होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन देखिए एड लिबिटम, तो चारों में एड लिबिटम है। द रिमाइंडर, द हाफ, एज मच एज यू प्लीज या एज ऑफन एज नेसेसरी। एड लिबिटम एज मच एज यू प्लीज होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, जैसे एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन और आ सोमनी, ये दिल्ली में पूछ लिया आप लोगों से, है ना, एट बेड टाइम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सैबल एंड डाई 130 हमने देख लेना। मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म मैने, मैने का हमने देखा ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग, मैने इन द मॉर्निंग, है ना, तो मैंने मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग मैने, है ना। ओमनी मैने, अगर ओमनी लगाएंगे तो एवरी मॉर्निंग, है ना, एवरी मॉर्निंग ओमनी मैने, एवरी मॉर्निंग। ओमनी नोक्टे एवरी नाइट, ओमनी नोक्टे। इंटर नोक्टे हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट, इंटर नोक्टम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये इसमें यही लिखा हुआ है एवरी नाइट ओमनी नोक्टे, एवरी मॉर्निंग ओमनी मैने, इन द मॉर्निंग मतलब मैने। नेक्स्ट है QS इन प्रिस्क्रिप्शन, QS क्वांटिटी सफिशिएंट, QS इसका मतलब क्या, एवरी आर, सफिशिएंट क्वांटिटी, एवरी टाइम, एवरी डे, तो ये सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टर्म BD इन अ प्रिस्क्रिप्शन, बिस इन डाई, BD बिस इन डाई, ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस डेली हो जाएगा, ऑप्शन ए। टर्म फॉर माउथ वॉश, ठीक है, माउथ वॉश, माउथ ओ को रिलेट करिए, माउथ कोल्यूटोरियम, माउथ वॉश कोल्यूटोरियम, ऑप्शन डी। चरटा पाउडर, ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप, कोलिरियम आई वॉश। ओके, ऑप्शन डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताना, 1 टेबल स्पून फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल, 1 टी स्पून फुल या 1 कप फुल, तो ये 1 टेबल स्पून फुल कोक्लियर मैग्नम हमने देख लेता है ना। जैसे अल्टरनिस ऑरिस का मतलब बताना है, अल्टरनिस ऑरिस एवरी 2 आवर, एवरी 1 आवर, एवरी 4th आवर या एवरी आवर। ठीक है, तो एवरी आवर मतलब ओमनी ओरा, एवरी ओमनी, ओमनी के लिए मतलब ओमनी का मतलब एवरी, है ना, होरा मतलब आर। ओके, एवरी आर ओमनी जो है हो रहा। ओके, एवरी 4th आवर जो है इसके लिए होता है ओमनी, एवरी के लिए ओमनी, 4th के लिए मतलब क्वार्टा, और आवर का हो जाएगा हो रहा। ओके, तो आपसे पूछा अल्टरनिसोरिस, ठीक है, अल्टरनिसोरी होता है एवरी 2 आवर। ओके, अल्टरनिसोरिस का मतलब क्या, एवरी 2 आवर होता है अल्टरनिस ओरी, तो आपका जो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा एवरी 2 आवर अल्टरनिसोरिस। नेक्स्ट है प्राइमो मैने, प्राइमो मैने का मतलब बताना है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इक्वल मॉर्निंग, मैने मतलब मॉर्निंग, है ना। प्राइमो मैने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन ए हो जाएगा प्राइमो मैने अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है एडेंड इज द अब्रिविएशन टू, एडेंड का मतलब होता है टू बी अप्लाइड, टू बी एडेड, टू बी गिवन, टू बी रब्ड, तो एडेंड जो है, एडेंडस जो है ना,
अडेंड मतलब जो आपका जो ये एब्रिविएशन दिया है आपको अडेंड, तो आपका जो इसके लिए जो होता है लैटिन टर्म अडेंडस, क्या होता है अडेंडस, अडेंडस टू बी एडेड, मतलब टू बी एडेड, अडेंडस टू बी एडेड, अडेंडस का मतलब टू बी एडेड, टू बी अप्लाइड का मतलब कि इसका लैटिन टर्म एप्लीकेंडस, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड, डेंडस टू बी गिवन, डेंडस टू बी गिवन, टू बी गिवन के लिए डेंडस, ओके, टू बी रब्ड इन फ्रीकेंडस टू बी रब्ड, तो आपका जो है एडेंडस, एडेंड मतलब टू बी एडेड। जैसे मीनिंग ऑफ सुमेंडस, सुमेंडस का मतलब आप लोगों ने बताना है सुमेंडस, ठीक है, सुमेंडस का मतलब टू बी टेकन, टू बी यूज्ड, टू बी साकड़ या एज बिफोर, तो सुमेंडस टू बी टेकन, ठीक है, सुमेंडस टू बी टेकन, ओके, सुमेंडस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा टू बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है सुमेंडस टू बी टेकन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, एडेंडस टू बी एडेड, इनफ्रीकेंडस टू बी रब्ड इन, डेंडस टू बी गिवन, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड। नेक्स्ट है इंटर साइबोज, तो हमने साइबोज का मतलब मील या फूड का देखा था, है ना, तो हमने एंटी साइबोज, बिफोर साइबो मतलब कि एंटी साइबोज का मतलब बिफोर मील, इंटर साइबोज मतलब बिटवीन मील, है ना, और आपका पोस्ट साइबोज मतलब आफ्टर मील हम लोगों ने देखा, इंटर मतलब बिटवीन, इंटर बिटवीन, बिटवीन मील इंटर साइबोज, है ना, तो आपका जो है आफ्टर मील पोस्ट साइबोज, बिफोर मील मतलब एंटी साइबोज, ओके। नेक्स्ट है प्रोडोजी एज अ डोज, प्रोडोजी का मतलब क्या है एज अ डोज। नेक्स्ट है क्यू आई डी, क्यू आई डी का मतलब बताना आपने, क्यू आई डी क्वार्टर, क्वार्टर इन डाई, क्यू आई डी क्वार्टर इन डाई 4 times a day, क्यू आई डी क्वार्टर इन डाई 4 times a day, ओके। नेक्स्ट है क्योटिडाई का मतलब बताइए, वंस डेली 3 times टू बी यूज डेली, क्योटिडाई का मतलब होता है डेली, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा डेली। नेक्स्ट है मोर डिक्टो, है ना, मोर डिक्टो या मोर डिक्टो होता है, तो इसका मतलब एज डायरेक्टेड टू बी अप्लाइड व्हेन नेसेसरी, तो इसका मतलब होता है एज डायरेक्टेड, मोर डिक्टो एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट एस ओ एस, मतलब जो ये साई ओपसिट लिखा हुआ ना, एस ओ एस इसका एब्रीविएशन होता है साई ओपसिट, तो इसका मतलब बताना है आपने, इसका मीनिंग बताना है एस ओ एस का, ओके। वेन एवर नेसेसरी 3 times डेली एवरी मॉर्निंग सफिशिएंट टू मेक, तो ये होता है वेन एवर नेसेसरी, वेन नेसेसरी या वेन रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, एस ओ एस। नेक्स्ट है होस्टस, होस्टस मतलब ड्रोट पड़ा है, ड्रोट का मतलब होता है सिंगल डोज मिक्सचर, होस्टस मतलब ड्रोट अ सिंगल डोज मिक्सचर। नेक्स्ट है आर एक्स इन इज यूज टू डिनोट, तो आर एक्स हमने देख लिया था किसका मतलब, इसका मतलब सुपरस्क्रिप्शन, है ना। नेक्स्ट है रेसिप का मतलब बताना, आर एक्स वही रेसिप मतलब टेक, यू टेक, टेक दो, है ना, टू टेक, जो भी मिल जाए ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीक्स, टेक दो वही आपका सुपरस्क्रिप्शन, है ना, आर एक्स देखिए कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर 3 times a day, 3 times a day, टर इन डाई, 3 times a day, टी मतलब कि टी आई डी, टर इन डाई 3 times a day, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस इन डाई, बी आई डी बिस इन डाई ट्वाइस अ डे, एस एस साई ओपोसिट व्हेन नेसेसरी या व्हेन रिक्वायर्ड, अभी हम लोगों ने देखा, है ना। नेक्स्ट लैटिन टर्म फॉर हाफ, हाफ का हमने देखा था एस एस मतलब सेमी मतलब हाफ, है ना, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आ भी गया हमारा इस रो में। नेक्स्ट है ये वही लिखा हुआ है साई ओपोसिट एस 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 ओ एस व्हेन नेसेसरी व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ओक्यूसर्ट्स, ईयर प्रेपरेशंस, नाजल प्रेपरेशंस, ओरल प्रेपरेशंस, आई प्रेपरेशंस, ओक्यूसर्ट आर ईयर मतलब कि आई प्रेपरेशंस, ओके। नेक्स्ट है सिंबल फॉर गैलन, गैलन कॉन्जियस, है ना, सी हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंबल ओज किसके लिए होता है बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, आउंस के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंटी साइबोज, वही फिर से साइबोज मील के लिए आया, है ना, तो देखिए 2 times a day एट बेड टाइम तो होगा नहीं, है ना, ओरा सोमनी एट बेड टाइम होता है ना, तो आपका जो है साइबोज मतलब मील होगा, तो इन दोनों ऑप्शंस में होगा। एंटी साइबोज होगा मतलब बिफोर मील या आफ्टर मील आपका होगा, एंटी मतलब बिफोर, और जो आफ्टर के लिए पोस्ट था, है ना, तो बिफोर मील आपका जो ऑप्शन बी में दिया है ना, एंटी साइबोज बिफोर मील, तो ये हमने देख ही लिया। ए सी एंटी साइबोज बिफोर मील, पी सी पोस्ट साइबोज आफ्टर मील, आई सी इंटर साइबोज बिटवीन मील। पल्विस का मतलब बता दीजिए अब,
ड्रॉप, सिरप, टैबलेट या पाउडर, पल्विस पाउडर और चरटा भी पाउडर था, है ना। नेक्स्ट लैटिन वर्ड होस्टस, हमने देखा होस्टस मतलब ड्रोट, अ सिंगल डोज मिक्सचर, ऑप्शन सी। पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा होता है। सिंबल फॉर पिंट, पिंट का सिंबल बताइए। सी तो आपने गैलन देखा, कॉन्जियस गैलन होता है। पिंट के लिए आपका ओ हो जाएगा ना, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ओ, पिंट के लिए ओ। नेबुला, नेबुला होता है, क्या होता है, स्प्रे सॉल्यूशन, नेबुला स्प्रे सॉल्यूशन, ओके। जैसे कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाई सुमेंडो, है ना, कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाई, बिस इंडाई BID ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस अ डे तो सभी में देखिए आपको मिला है, टू बी टेकन भी सभी में मिला है। तो आपको सिर्फ कोक्लियर मैग्नम का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, तो कोक्लियर मैग्नम होता है टेबल स्पूनफुल, तो आपका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा टेबल स्पूनफुल, टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। जैसे फेस प्रो री नाटा PRN इज यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस, PRN का मतलब इमीडिएटली बताना है, मतलब कि क्या होगा इमीडिएटली, इमीडिएटली के लिए आपका स्टैटिम, स्टैटिम मतलब इमीडिएटली, तो इसका एब्रीविएशन है स्टैट, ओके। व्हेन नेसेसरी आपका दिया है, और या फिर एट बेड टाइम या आफ्टर ईटिंग, तो प्रो री नाटा आपका व्हेन नेसेसरी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है गुट्टी या गुट्टा का मतलब हम लोगों ने देख लिया है ना, ड्रॉप होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिग्नेचर इज रिलेटेड, सिग्नेचुरा डायरेक्शन टू, बताइए फार्मासिस्ट के लिए तो आपका सब्सक्रिप्शन था, सिग्नेचुरा डायरेक्शन टू द पेशेंट, इंग्रेडिएंट्स के लिए इंस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट है लैटिन वर्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब बताना है राइट, एवरी आवर, एट बेड टाइम, लेफ्ट, तो सिनिस्टर हो जाएगा आपका लेफ्ट, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैटाप्लाज्मा, मैंने आपको बताया पोल्टाइस, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा पोल्टाइस, अनग्वेंटम ऑइंटमेंट था। जैसे सिंबल फॉर ग्रेन, ग्रेन का सिंबल देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, तो ग्रेन के लिए क्या सिंबल आता है, GR होता है ना, ये ऑप्शन ए। जैसे विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम ऑफ द ड्रग एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स, है ना, इंस्क्रिप्शन, है ना, इनसे हमने इंस्क्रिप्शन याद करा था, ओके। नेक्स्ट है बिस टर्वे इंडाई BTID इन लैटिन, लैटिन मीन्स का मतलब बताइए, 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, 2 और 3 टाइम्स अ डे, नन, तो ये होता है 2 और 3 टाइम्स अ डे, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एड लिबिटम इन लैटिन, तो एड लिबिटम हम लोगों ने देख लिया, एज मच एज यू प्लीज, है ना, तो एड लिबिटम जो है एज मच एज यू प्लीज। नेक्स्ट है इंटर नोक्टम, तो इंटर मतलब बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन, है ना, तो इंटर नोक्टम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटर नोक्टम का हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट, और उसमें हमने देखा था इंटर साइबोस मतलब बिटवीन मील था, और इंटर नोक्टम मतलब ड्यूरिंग द नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये ओमनी नेक्ट, ओमनी मतलब एवरी पता है, ये पल्विस, पल्विस मतलब पाउडर, है ना, हाँ, तो ये सिपोई फार्मासिस्ट में पल्विस का मतलब पूछा हुआ था आपसे, ना, मैंने आपसे बताया था ना पल्विस कॉन्स्पर्सस, तो ये पल्विस पूछा हुआ था। देखिए सिपोई फार्मासिस्ट के जो पेपर हुआ था ना, लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें पल्विस मतलब पाउडर पूछा हुआ था आपसे, तो लैटिन टर्म्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो आपका पल्विस पूछा हुआ था, और एक डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट ना, वो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब था, अभी आगे होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पल्विस मतलब पाउडर, चरटा भी पाउडर होता है। जैसे एड ट्रिस विसिस इन लैटिन, इसका मतलब बताइए, तो ये देख लीजिए, तो ये है आपका 4 3 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, रिविजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग, रीडिंग या कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, तो आपका इसमें जो है हैंडलिंग में क्या नहीं आता, तो रिवीजन नहीं आता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन इज तो देखिए ये सिपोई फार्मासिस्ट में पूछा गया है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन ऑर्डर फॉर्म और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डाइटरी चार्ट टू पेशेंट, डायग्नोसिस रिपोर्ट है या डिस्क्रिप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, रिटन ऑर्डर फ्रॉम आ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, किस में आते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, सस्पेंशंस और इमल्शंस, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओके, सस्पेंशंस और इमल्शंस आते हैं। तो सस्पेंशंस देखिए, सबसे पहले तो आपको पार्टिकल साइज पता हो, सस्पेंशंस में जो पार्टिकल साइज होता है वो कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कितना होता है, ऑप्शन देख लीजिए, 8 to 12 माइक्रोन है, 10 to 15 माइक्रोन है, 5 to 10 या 0.5 to 5 माइक्रोन, ठीक है। तो सस्पेंशंस में जो पार्टिकल साइज है 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, ओके। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा।
देखिए ये जो पार्टिकल साइज है तो आपको याद ही करना होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाईफेजिक डोजेस फॉर्म कंटेन सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज। ओके, कौन सी बाईफेजिक डोजेस फॉर्म जो है जिसमें सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज, मतलब कि सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज के रूप में प्रेजेंट होता है। सस्पेंशंस, ऑयल इन वाटर इमल्शंस, वाटर इन ऑयल इमल्शंस या नन। देखिए आपका जो है इमल्शंस में दोनों ही फेज लिक्विड रहती है, डिस्पर्स फेज भी और जो कॉन्टिन्यूस फेज है, देखिए इसमें से दोनों ही लिक्विड रहती है। तो सॉलिड एज डिस्पर्स फेज होता है आपका सस्पेंशंस के केस में। ओके, ठीक है, तो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो सॉलिड एज अ डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होता है। तो आपका ये सस्पेंशन आ जाएगा, बाईफेजिक डोजेस फॉर्म है जिसमें सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होता है, सस्पेंशन। नेक्स्ट है सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंज फ्रॉम। फिर से पार्टिकल साइज पूछा है। देखिए क्वेश्चन वो एमपी में आया था, ये केरला में आया है। तो हमने क्या देखा था, पार्टिकल साइज 0.5 to 5 माइक्रोन देखा था ना, ऑप्शन बी में आपको 0.5 to 5 माइक्रोन मिला है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। ठीक है, तो आपका जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं और एक डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं ना। तो फ्लोकुलेटेड और डी फ्लोकुलेटेड का जो डिफरेंस है, मतलब डी फ्लोकुलेटेड बोल दीजिए या फिर नॉन फ्लोकुलेटेड, एक ही बात है। ओके, एक तो फ्लोकुलेटेड होते हैं और एक होते हैं डी फ्लोकुलेटेड कहिए या नॉन फ्लोकुलेटेड कहिए। ओके, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। जो सस्पेंशन का क्वेश्चन बनाना तो ये डिफरेंस के ऊपर तो बना है, मतलब कि बहुत, अभी मैंने देखिए इसमें कितने क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ इस डिफरेंस के ऊपर है। ओके, तो ये हिमाचल में पूछा हुआ है। कह रहा नोट, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आपसे फॉल्स पूछा हुआ है, इनकरेक्ट गलत कौन सा ये आपने बताना है। देखिए नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड, फ्लोकुलेटेड के बारे में गलत बात लिखी हुई है। देखिए एक तो आप फ्लोकुलेटेड का एफ है उसको रिलेट करिए फास्ट से। ठीक है, तो फ्लोकुलेटेड में एक बात तो क्या याद रखेंगे कि इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है फ्लोकुलेटेड में, है ना। तो आप अगर ऐसा याद रखेंगे ना तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल आएगा। तो एक याद रखना, फ्लोकुलेटेड में क्या होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। देखिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होगा तो इसमें सेडिमेंट जो होते हैं वो रैपिडली बनेंगे, है ना, बहुत ही जल्दी सेडिमेंटेशन होगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसमें हाई है, फास्ट है, तो सेडिमेंट जो होते हैं बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, है ना। तो देखिए अभी ऑप्शंस देखिए, चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, तो आपने नोट करेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़ना है। तो जो आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होता है उसमें सेडिमेंट जो होते हैं बहुत ही रैपिडली बनते हैं और उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है ना। तो इसमें जो है चांस, जो केक फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो गलत बताना है। पार्टिकल सेटल स्लोली, तो आपके जो होते हैं फ्लोकुलेटेड में पार्टिकल स्लोली सेटल नहीं होते, पार्टिकल सेटल रैपिडली होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट है तो पार्टिकल रैपिडली सेटल होते हैं। ओके, तो नोट करेक्ट में आपको यही नोट करेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ओके, बाकी पार्टिकल फॉर्म और नेटवर्क, तो इसमें जो है फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, पार्टिकल जो है लूज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये सही है और इनको डिस्पर्स करना इजी होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन आपने तो गलत बताना था, तो आपका पार्टिकल सेटल स्लोली गलत लिखा हुआ है। अगर होता पार्टिकल सेटल रैपिडली तो आपका सही हो जाता। ओके, तो क्लियर है, आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड। देखिए फिर से इनकरेक्ट पूछा है और ये हिमाचल में 2020 में पूछा गया है। फिर से आपने इनकरेक्ट बताना फ्लोकुलेटेड के बारे में। पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली। तो फ्लोकुलेटेड में तो सेडिमेंट जो है रैपिडली बनते हैं, तो यही आपका रोंग हो गया। बाकी सेडिमेंट इज इजी टू डिस्पर्स सही है, लूजली पैक्ड होते हैं, लूज नेटवर्क एग्रीगेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें सही है। इनकरेक्ट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अभी एक बार डिफरेंस हम लोग पढ़ भी लेते हैं फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड के बीच में डिफरेंस। देखिए
फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं इनमें पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। लूज एग्रीगेट और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, सेडिमेंट रैपिडली बनेंगे, इनको डिस्पर्स करना इजी होता है, लूजली पैक्ड होते, डज नॉट फॉर्म ए हार्ड केक, नहीं बनता इसमें फ्लोकुलेटेड में। नॉन फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी, ओके, पार्टिकल जो होता है सेपरेट होते हैं, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, सेडिमेंट स्लोली धीरे धीरे सेडिमेंट जो होते हैं धीरे धीरे बनते हैं, इनको डिफिकल्ट होता है रिडिस्पर्स करना, ओके। सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए इसमें हार्ड केक की फॉर्मेशन हो जाएगी। नॉन फ्लोकुलेटेड या डी फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक बनता है, सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर नहीं होता, जबकि फ्लोकुलेटेड में सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर होता है। और जो फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, फ्लोक्यूल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल के साइड से चिपक जाएंगे, बट जो नॉन फ्लोकुलेटेड इसमें फ्लोक्यूल्स डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल से चिपकते नहीं हैं। सस्पेंशन जो है फ्लोकुलेटेड के बारे में क्या, सस्पेंशन इज नॉट प्लेजिंग इन अपीयरेंस, और जो नॉन फ्लोकुलेटेड या डी फ्लोकुलेटेड उसमें सस्पेंशन जो था प्लीजिंग होता है अपीयरेंस में, ओके। तो ये डिफरेंस जो है, ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो भी फार्मास्यूटिक्स आपने जिस भी बुक से प्रिपेयर किया है तो आपको ये बुक मेरे हिसाब से आपको मिली जाएगी, ये टेबल जो है मिल जाएगी, ओके। तो आप ये टेबल जरूर से करना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ओके। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आए, हिमाचल में ही पूछा हुआ है, नोट करेक्ट फॉर डी फ्लोकुलेटेड। अब देखिए डी फ्लोकुलेटेड के बारे में नोट करेक्ट कौन सा गलत है, किसके बारे में, डी फ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, तो देखिए डी फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक बन जाता है, तो बिल्कुल सही है। पार्टिकल सेटल फास्ट, तो इसमें पार्टिकल जो होते हैं फास्ट सेटल होते हैं, आपके फ्लोकुलेटेड के एफ को हमने फास्ट से रिलेट किया था ना, तो ये तो फ्लोकुलेटेड में होगा, तो आपसे तो गलत ही पूछा हुआ, तो ऑप्शन बी ही गलत दिया हुआ है। बाकी पार्टिकल प्रेजेंट है सेपरेट यूनिट, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, ठीक है, सारी बातें सही है ऑप्शन बी को छोड़ के, ओके। नेक्स्ट है इन, फिर से देखिए तमिलनाडु में आया एक क्वेश्चन, इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में लिखा हुआ है 4 बातें। देखिए फ्लोक्यूल्स स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल, तो फ्लोकुलेटेड के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें हमारे जो फ्लोक्यूल्स बनते हैं बोतल के साइड से चिपक जाते हैं, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इसमें क्लोजली पैक्ड तो नहीं होते। सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म होते हैं। सुपरनेटेंट लिक्विड इज नॉट क्लियर, देखिए सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर होता है, तो इसके बारे में ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोकुलेटेड में क्या होगा, फ्लोक्यूल्स स्टिक हो जाते हैं टू द साइड ऑफ द बॉटल्स, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटेड एजेंट, जो सस्पेंशंस में एज अ फ्लोकुलेटेड एजेंट यूज किया जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सीएमसी मतलब क्या है, सीएमसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कार्बोक्सी मिथाइल सी से सेलुलोज, ओके। तो कह रहे कि फ्लोकुलेटेड एजेंट कौन सा है ना, सीएमसी सोडियम एल्जिनेट, SLS सोडियम लॉरल सल्फेट है, बेंटोनाइट। तो आपका फ्लोकुलेटेड एजेंट इज SLS सोडियम लॉरल सल्फेट, इसकी HLB वैल्यू 40 होती है, ध्यान रखना, अभी एग्जाम में पूछी गई थी, ओके। नेक्स्ट है पार्टिकल्स विच आर डीपली बॉन्डेड, जो डीपली बॉन्डेड होते हैं, सेटल रैपिडली सेटल हो रहे हैं, इजीली रिडिस्पर्सिबल आर नोन, इन्हें क्या कहेंगे, कोएगुल्स कहेंगे, फ्लोक्यूल्स, डी फ्लोक्यूल सेडिमेंट्स, तो इन्हें कहेंगे फ्लोक्यूल्स कहेंगे, ओके। नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9, जो HLB वैल्यू किसकी होती है, डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट, वाटर इनोल इमल्सिफाइंग एजेंट या एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 7 to 9 होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सर्फेक्टेंट उनके HLB वैल्यू भी दी हुई है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 8 होती है, वाटर इनोल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 होती है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 8 to 16 होती है, वेटिंग एजेंट्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था HLB वैल्यू 7 to 9, डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू 13 to 15 होती है, सोल्युबलाइजिंग एजेंट की सबसे ज़्यादा है 16 to 18, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15, तो 13 to 15 जो है हैज़ एप्लीकेशन, तो क्या होते हैं जिनकी HLB वैल्यू 13 to 15 होती है, तो अभी हमने देखा, तो ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट या एंटी फॉर्मिंग एजेंट, तो ये हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। एम्फोलिटिक देखिए ट्विन 80 दिया है आपको, ट्विन्स और स्पेंस जो होते हैं ये तो हमारे नॉन आयोनिक में आते हैं ना,
दो डिसाइल पिरिडियम क्लोराइड है, सोडियम स्टीरेट एंड दो डिसाइल एलिनिन। तो एम्फोलिटिक में आपका एक तो लैसिथिन पढ़ते हो आप लोग, है ना, लैसिथिन होता है, और दूसरा आता है एंड दो डिसाइल एलिनिन। ओके, तो आपका दिल्ली में का क्वेश्चन है DS+B में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोलिटिक सर्फेक्टेंट में आपका लैसिथिन और एंड दो डिसाइल एलिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय। सस्पेंशन और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन में ड्रग का जो डिग्रेड होती है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर है जीरो या ऑर्डर या नॉन लीनियर काइनेटिक्स। तो ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा, ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के लिए आपका आता है कौन सा, स्टोक्स लॉ आता है। क्या आता है, स्टोक्स लॉ आता है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है इसके लिए आपका स्टोक्स लॉ आता है। तो इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इक्वल होता है 2r² d1 माइनस d2। यहाँ पर जी ग्रेविटी कांस्टेंट जो होता है, बाकी 9 ईटा होता है। ईटा मतलब का कि आपका जो विस्कोसिटी होती है मीडियम की, वो ईटा विस्कोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ईटा से, है ना। तो देखिए रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आपका विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा उतना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। बाकी जो r होता है आपका रेडियस है पार्टिकल का, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। D1 और D2 मतलब डेंसिटी डिफरेंस है। D1 जो होता है डेंसिटी होता है डिस्पर्स पार्टिकल का, और D2 होता है डेंसिटी आपका डिस्पर्जन मीडियम का। इसका डिफरेंस होता है D1 माइनस D2। जी आपका ग्रेविटी कांस्टेंट है ही। तो किसके इन्वर्सली है, आपको ध्यान रखना, विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इस आपसे पूछा तो क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन किस, इसके लिए आपका ये जो लो है ना, स्टोक्स लो होता है, ये है ना, स्टोक्स लो ही पूछा हुआ है इसका नाम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोक्स लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो वही है इनडायरेक्टली मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली पूछा हुआ है। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो हमारी विस्कोसिटी के, ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फेज। नेक्स्ट है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स को क्या कहेंगे, ये भी दिल्ली में 2019 में पूछा गया है। लिपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, सिटोसोम्स, नियोसोम्स। तो इनको बोलेंगे नियोसोम्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड। देखिए फिर से फ्लोकुलेटेड वाला क्वेश्चन आ गया, केरला में पूछ लिया है ना। फ्लोकुलेटेड के बारे में सही बताना है। पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी, ये तो डीफ्लोकुलेटेड में देखा था। सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड, तो इसमें तो रैपिडली बनते हैं, ये भी डीफ्लोकुलेटेड की बात है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू डिस्पर, इनमें तो डिस्पर करना ईजी होता है, तो ये भी डीफ्लोकुलेटेड के बारे में। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है ना। तो ये हमारा फ्लोकुलेटेड के बारे में है। तो ट्रू पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड के बारे में सही बताना है। ये देखिए पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का है। देखिए हार्ड केक बनता है, कह रहे हैं फ्लोकुलेटेड के बारे में कह रहे हैं हार्ड केक बनेगा क्या, तो फ्लोकुलेटेड में तो हार्ड केक नहीं बनता। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई जरूर होता है, तो ऑप्शन तो बी ही ट्रू हो गया। बाकी डिफिकल्ट टू डिस्पर्स नहीं होता, इजी टू डिस्पर्स होता है। सस्पेंशन इज प्लीजिंग नहीं, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस होता है फ्लोकुलेटेड के लिए, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज इजीली डिस्पर्स ऑन शेकिंग, तो इजीली डिस्पर्स कर सकते हैं किस वाले को, फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड, है ना। तो जो आपके फास्टली सेडिमेंट होते हैं उन्हीं को ही डिस्पर्स करना इजी होता है, तो आपके फ्लोकुलेटेड की बात हो रही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बैटर थिकनिंग एजेंट। बैटर थिकनिंग एजेंट होता है आपका कौन सा, अकेशिया, ट्रैगैकेंथ, स्टार्च या लैक्टोज। देखिए ट्रैगैकेंथ जो होता है बैटर थिकनिंग एजेंट देन अकेशिया। ओके, तो आपकी जो बुक में साफ साफ जो ट्रैगैकेंथ वाला लिखा हो तो उसमें साफ ही लाइन लिखी हुई है, इट इज अ बैटर थिकनिंग एजेंट देन अकेशिया। तो ऐसे कैसे जो आपकी लाइन उठा ली, क्वेश्चन बना दिया, फार्मासिस्ट एग्जाम में डाल दिया। केरला में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जो है ट्रैगैकेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है कटायनिक सर्फेक्टेंट में SLS सोडियम लोरस सल्फेट जो होता है ये अनायोनिक होता है, अनायोनिक
है ना। सेट्रिमाइड इज कटायनिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेट्रिमाइड क्या है, कटायनिक सर्फेक्टेंट है। टोइन सस्पेंस नॉन आयोनिक होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, लैसिथिन, बाइल सॉल्ट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट या सोडियम ट्राइओलेट, तो लैसिथिन इज एम्फोटेरिक। ओके, नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सस्पेंशन, आइडियल सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना होता है, 1 होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आइडियल सस्पेंशन के लिए सेडिमेंटेशन वॉल्यूम 1 होता है। नेक्स्ट है ट्विन्स आर यूज्ड इन सस्पेंशन एज, ट्विन्स होते हैं, स्पेंस होते हैं, एसएलएस सोडियम लोरेल सल्फेट है, कार्बोवैक्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे फ्लोकुलेटेड एजेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर सर्फेक्टेंट, जिलेटिन, एस्कोर्बिक एसिड, ट्विन 80 या स्टार्च, ट्विन 80 आपका हो जाएगा सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कैन बी डिक्रीज बाय, लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देंगे किसको ऐड करके, स्पेंस, सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम बेंजोएट, बेंटोनाइट। तो आपके स्पेंस जो होते हैं ना, तो इनको ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन जो होते हैं डिक्रीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट्स आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, वाटर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप है अलोन, मतलब कि सिर्फ वाटर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप है, फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप अलोन है, वाटर एंड फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप देखिए एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, दोनों होते हैं, तो ये सही है, वाटर एंड फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। ओके, बाकी ग्रुप्स विद पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल डिस्पर्जन सिस्टम, तो एम्फोटेरिक में तो हमारा वही लैसिथिन आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा लैसिथिन। नेक्स्ट है एचएलवी वैल्यू, एसएलएस की मैंने आपको बताई थी 40 होती है, सोडियम लॉरेल सल्फेट की एचएलवी वैल्यू इज 40 होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट ऑल्सो पोजेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, पोजेस करते हैं कौन से सर्फेक्टेंट, ग्लिसराइल मोनोस्टियरेट, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, सोडियम ओलिएट, सोडियम लोरेल सल्फेट, तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं हमारे क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हायर द एचएलवी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज, देखिए जितनी एचएलवी वैल्यू ज़्यादा होती है तो सर्फेक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, लिपोफिलिक, एम्फोटेरिक या नन, तो एचएलवी वैल्यू ज़्यादा होगी तो सर्फेक्टेंट हाइड्रोफिलिक होगा, एचएलवी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही लिपोफिलिक होगा। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, लिपोफिलिक मतलब कि लिपिड लविंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है property of solutions containing surface active agent change sharply over a narrow concentration range और and are called, जिसे क्या कहेंगे, CMC critical, micelle concentration, ionic concentration, hydrogen ion या surface tension, this is known as CMC critical micelle concentration। next है substance required for suspensions containing indiffusible solids वाले suspensions के लिए क्या requirement है, thickening agent, surfactant, emulsifying एजेंट्स है, फ्लेवरिंग एजेंट, तो इसके लिए आपके थिकनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, सस्पेंशंस जो होते हैं ना जिनमें इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैगैकेंथ का क्या यूज है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट है, तो कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैगैकेंथ जो होता है हमारा ये सस्पेंडिंग एजेंट में आता है, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट कंपाउंड ट्रैगैकेंथ पाउडर कंटेन कॉम्बिनेशन, तो कंपाउंड ट्रैगैकेंथ पाउडर में क्या क्या प्रेजेंट है, अकेशिया, ट्रैगैकेंथ स्टार्च, शुगर, अकेशिया स्टार्च, शुगर, अकेशिया बेंटोनाइट, शुगर, अकेशिया ट्रैगैकेंथ स्टार्च। देखिए कंपाउंड ट्रैगैकेंथ पाउडर में अकेशिया, ट्रैगैकेंथ स्टार्च और शुगर चारों ही प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोड्रग ऑफ क्लोरमफेनिकोल यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ पीडियाट्रिक सस्पेंशन। देख क्लोरमफेनिकोल जो होती है बिटर ड्रग होती है, तो इसलिए पीडियाट्रिक सस्पेंशन के लिए क्या करते हैं, इसका जो है अब कौन सा प्रोड्रग यूज किया जाएगा, तो क्लोरमफेनिकोल पामिटेट होता है। ओके, क्लोरमफेनिकोल पामिटेट सस्पेंशन आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन द एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशंस ऑफ सस्पेंशंस नेविगेशन इज यूज्ड टू, तो नेविगेशन क्यों यूज करते हैं, रिड्यूस पार्टिकल साइज, एनहेंस विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी या अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, तो नेविगेशन जो है वो क्या करेगा, पार्टिकल साइज को रिड्यूस कराता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसॉर्बेट 80 की एचएलबी वैल्यू आप लोगों से पूछी है, तो एचएलबी वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, तो पॉलीसॉर्बेट 80 मतलब कि ट्विंस जो होते हैं ना, ट्विंस को ही हम पॉलीसॉर्बेट्स बोलते हैं, है ना। तो आपका जो है ट्विन 80 ही पॉलीसॉर्बेट 80 होता है। एचएलबी वैल्यू कितनी होगी? 3.8, 16.7, 15 या 13.2। तो इसकी होती है ऑप्शन सी 15 होती है। एचएलबी वैल्यू ट्विन 80 की कितनी होती है? 50 होती है, जो है आपकी 15 होती है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए ये फार्मासिस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये आया था WB मतलब कि वेस्ट बंगाल की PSC में आया क्वेश्चन है फार्मासिस्ट एग्जाम में। ओके, 2020 में, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए पॉलीसॉर्बेट 20 जो है ट्विन 20 होता है, इसकी एचएलबी वैल्यू 16.7 होती है। इसको पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोलोरेट भी कहते हैं। और जो पॉलीसॉर्बेट 40 जिसे ट्विन 40 कहते हैं, इसकी एचएलबी वैल्यू 15.6 होती है। इसे पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोपामिटेट कहते हैं। पॉलीसॉर्बेट 40 जो है इसको जो हो गया हमारा, फिर पॉलीसॉर्बेट 60 जो है इसको ट्विन 60 कहते हैं। इसकी एचएलबी वैल्यू 14.9 है। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टीरेट भी कहते हैं। और लास्ट वाला पॉलीसॉर्बेट 80 जो आपसे पूछा होता है ट्विन 80, एचएलबी वैल्यू 15 होते हैं। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट भी इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विदाउट एनी नॉन पोलर ग्रुप। ठीक है, जो ये मॉलिक्यूल है कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है, कोई भी नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसकी एचएलबी वैल्यू बताइए। 0, 3, 5.5 है 20। तो कंप्लीट हाइड्रोफिलिक है ना, तो इसकी हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, एचएलबी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है, तो एचएलबी वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए एचएलबी वैल्यू 0 कोरस्पॉन्ड टू कंप्लीटली लिपोफिलिक। अगर कंप्लीटली लिपोफिलिक है ना, तो हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक एक ही बात है। तो इनका एचएलबी वैल्यू 0 है कंप्लीटली लिपोफिलिक की, और कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक की कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। नेक्स्ट है सस्पेंशन इज सेड टू बी इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ। जो सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ कितनी होगी जब फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम में होगा? 1, 0.5, 0, 0.1। तो ये आपकी एचएलबी जो इसमें सेडिमेंटेशन वैल्यू एफ जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ इफ द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इन अ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इक्वल द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, तो F1 होगा। सच अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम एंड शो नो क्लियर सुपरिटेंडेंट ऑन स्टैंडिंग। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है ये थिक्सोट्रॉपी इज डिजायरेबल इन केस ऑफ। तो थिक्सोट्रॉपी डिजायरेबल होते हैं किसके केस में? तो अभी रिसेंटली इसरो में पूछा गया था। सस्पेंशन, टैबलेट, सॉल्यूशन से ऑइंटमेंट। सस्पेंशन के केस में डिजायरेबल होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है ना, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इमल्शंस जो है कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आता है ना। द एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या है? बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। देखिए आपके जो इमल्शंस और सस्पेंशंस होते हैं ये हमारे किस में आते हैं? बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आपका इमल्शन आता है, और आपका जो प्रीवियस टॉपिक था सस्पेंशन भी आपका इसी में आता है। इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन गया? बाईफेजिक में देखिए ऑप्शन ए में ही आपको इमल्शन दिया है, तो इमल्शन इज बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट इमल्शन इज तो वही क्वेश्चन है, देखिए क्या है? तो बाईफेजिक डोजेस फॉर्म में आता है, तो मोनोफेजिक नहीं होगा, बाईफेजिक होगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस। के बारे में कौन सी बात गलत है, कौन सी फॉल्स है, अब आपने बतानी है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा हुआ है। अभी इसमें आपसे गलत पूछा है, फॉल्स पूछा है, MP में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओके, देखिए इमल्शंस हैव 2 फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, इमल्शंस में 2 फेज होते हैं, बिल्कुल सही है, डिस्पर्स्ड फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज। इमल्शंस आर लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, इमल्शंस जो होती है ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, इनमें 2 इमिसिबल फेज होते हैं। एक तो आपके डिस्पर्स्ड फेज जो डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, और दूसरी जो कॉन्टिन्यूअस फेज होती है ना
वो होती है। तो कॉन्टिन्यूस फेज में आपकी जो डिस्पर्स फेज होती है एज अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों लिक्विड फेज होती है। इसमें ध्यान रखना, लिक्विड जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इसमें दो फेज है, दोनों लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट, इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द इमल्शंस विच फॉर्म अ फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल इन ऑर्डर टू स्कैटर दैम इनडेफिनेटली इन द कॉन्टिन्यूस फेज सो दैट ए स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म। तो ये भी सही लग रहा है मुझे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताया हुआ सही है। इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड विच एक्ट एज कॉन्टिन्यूस फेज। तो ये तो आपके सस्पेंशंस का बता दिया ना, सॉलिड्स जो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड फेज में तो सस्पेंशंस होते हैं, नॉट इमल्शंस। तो इमल्शंस तो लिक्विड एंड लिक्विड होता है, लिक्विड डिस्पर्स होता है लिक्विड में, है ना। तो आपका जो है गलत बताना था ना, तो आपने तो आपका ऑप्शन डी गलत हो गया। ओके, बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन टू फेज, दो फेज से ज्यादा हो तो क्या कहोगे? मिक्स्ड इमल्शन, हिटेरोजीनियस इमल्शन, होमोजीनियस या मल्टीपल। तो इन्हें मल्टीपल इमल्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस लेबलिंग शुड बी द फार्मासिस्ट एफिक्स टू बी कंटेनर वाइल डिस्पेंसिंग इमल्शंस को डिस्पेंस करेंगे तो उसके ऊपर क्या आपको लेबल होना चाहिए? तो इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए क्या होता है? शेक वेल बिफोर यूज होता है ना, तो वही होगा शेक वेल बिफोर यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इन वाटर इमल्शन कंटेन ऑयल एज। देखिए इमल्शंस होते हैं आपके ऑयल इन वाटर होते हैं, वाटर इन ऑयल होते हैं। देखिए ऑयल इन वाटर, इसमें वाटर जो है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है, ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल डिस्पर्स होता है वाटर में। तो ऑयल इन वाटर, वाटर जो होता है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है इसमें, और इसमें ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज होता है, इसमें वाटर डिस्पर्स होता है ऑयल में, है ना। तो ऑयल इन वाटर, तो आपसे पूछा ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का पूछा, इमल्शंस में ऑयल का है, ऑयल तो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज है, ध्यान रखना है। ओके, तो ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर कॉन्टिन्यूअस, तो आपसे पूछा ऑयल क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात हो रही है। ओके, देखिए ऑयल फेज इज डिस्पर्स्ड एज ग्लोब्यूल थ्रू आउट एन एक्वस कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर की बात हो रही है कि एक्वस कॉन्टिन्यूअस मतलब वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है और ऑयल डिस्पर्स्ड होता है एज ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये ऑयल इन वाटर इमल्शंस होते हैं। और जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस होते हैं, ऑयल फेज सर्वस कॉन्टिन्यूअस फेज, जिसमें वाटर इन ऑयल की बात हो रही है उसमें ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है। ओके, नेक्स्ट क्रीमिंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ, तो क्रीमिंग किस में होता है? क्रीमिंग वाली प्रॉब्लम किसके केस में होती है? सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स या इमल्शंस। तो इमल्शंस के केस में देखने को मिलता है क्रीमिंग। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में बताइए, कौन सा है कटायनिक? पॉलीसॉर्बेट 80, तो आपके पॉलीसॉर्बेट 80 जो ट्विंस वगैरह स्पेंस जो होते हैं, है ना, तो ये तो हमारे नॉन आयोनिक होते हैं। कटायनिक में सेट्रीमाइड, सी से कटायनिक, सी से सेट्रीमाइड आप लोग याद रख सकते हैं वैसे। तो कटायनिक में आपका सेट्रीमाइड आता है, बाकी सोडियम डो डेकोनोएट दिया है, सोडियम मोनोओलिएट, तो आपका कटायनिक में सेट्रीमाइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, जैसे आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, ये सारे कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आते हैं। तो अभी आपको सेट्रीमाइड दिया था, बेंजलकोनियम क्लोराइड भी मिल सकता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड भी मिल सकता है, दीज ऑल आर कटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्रीम्स क्या होते हैं? इमल्शंस है, सस्पेंशंस है, ऑइंटमेंट्स है, पेस्ट है। क्रीम्स आर इमल्शंस, क्रीम्स क्या होते हैं? इमल्शंस होते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, क्रीमिंग ऑफ इमल्शन, जो क्रीमिंग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेविटी, रेडियस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो रेट ऑफ क्रीमिंग जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जो होता है किसके? आपका विस्कोसिटी के। नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर के आपने एचएलबी वैल्यू बतानी है। वाटर इन ऑयल के लिए बताना आपने एचएलबी वैल्यू 1 to 3 तो आपके एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की होती है, 3 to 6 दिया है, 7 to 9 तो वेटिंग एजेंट्स की होती है, 13 to 16 मेरे हिसाब से डिटर्जेंट्स की होती है आई थिंक, है ना। तो आपके वाटर इन ऑयल के लिए 3 to 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो बाकी एचएलबी वैल्यू आप लोग देख भी लीजिए। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स की 1 to 3 होती है, फॉर्मिंग एजेंट्स की 8 होती है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 6 होती है, और ऑयल एंड वाटर के लिए 8 to 16 हो जाएगी। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। डिटर्जेंट्स के लिए 13 to 16, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के लिए 16 to 18 होती है एचएलबी वैल्यू। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। देखिए कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, कौन सा एनिमल सोर्स। इसके ऊपर ना बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने देखिए सारे इसमें इंक्लूड करे हैं। तो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन जो कौन सा होता है, देखिए एग योक दिया है, लैसिथिन, लैनोलिन या पैक्टिन। तो प्लांट सोर्स वाला इसमें कौन सा दिया हुआ आपको? पैक्टिन जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। केरला में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स, तो इसमें आपका
पैक्टिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, गम अकेशिया आता है इसमें, अगार, ट्रेगाकैंथ, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस, कोंड्रस। और जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होती है उसमें आपका वूल फैट, एग योक और जेलेटिन आता है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वही अभी पिछले क्वेश्चन में पैक्टिन आंसर था, अब इसमें ऑप्शंस में क्या दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जेलेटिन, अगार या लेसिथिन। तो अभी हमने देखा अगार देखा था ना, जो वेजिटेबल सोर्स मतलब प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो अगार आ जाएगा। ये हिमाचल में पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों से। ओके, फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स से पूछा है। देखिए जिलेटिन, पैक्टिन, पैक्टिन तो प्लांट वाले में आया था, अकेशा भी प्लांट्स में आ गया था, कॉन्ड्रस भी प्लांट्स में आया था, है ना। तो आपका एनिमल से जिलेटिन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये यूपीआरबीएनएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिलेटिन क्लियर है, तो फिर से वही दे दिया आपको, ये मैंने आपको बता ही दी है ना। जिलेटिन एनिमल सोर्स में आ गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम, फिर से वेजिटेबल सोर्स वाला। तो वेजिटेबल सोर्स वाला देखिए 3 एग्जाम में आया, ये एमपी में आया है। तो वूल फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया, जिलेटिन। तो हमने देखा था ना अकेशिया, अगार, ये सब आपके वेजिटेबल सोर्स में आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अकेशिया। ओके, ये वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन द फॉलोइंग। तो शेक वेल बिफोर यूज कहाँ होना चाहिए लेबल, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक में पूछा हुआ है। ऑप्थेल्मिक जेल्स, ओक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन से ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस। तो ये ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस के लिए होना चाहिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन इनटू ऑयल इन वाटर इमल्शन। देखिए इमल्शन का कन्वर्जन हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो गया ऑयल इन वाटर में, एंड वाइस वर्सा। एंड जो आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन कन्वर्ट हो गया वाटर इन ऑयल में। तो इसे क्या कहेंगे, देखिए जो मतलब फेज इन्वर्जन हो गया इमल्शन का, तो क्या होगा, देखिए क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, ब्रेकिंग या ओपैलिसेंस। तो ये आपका फेज इन्वर्जन हो रहा है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे क्रीमिंग इज अ डैश प्रोसेस। क्रीमिंग क्या है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिफिकल्ट या बोथ, बी एंड सी। देखिए क्रीमिंग जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। क्रीमिंग क्या होती है, रिवर्सिबल। बाकी आपके जैसे ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन, ये तो इरिवर्सिबल होता है, बट क्रीमिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्रीमिंग जो होता है रिवर्सिबल होता है, मीनिंग दैट रीडिस्पर्जन ऑफ creamed emulsions can be done typically with mild agitation। ठीक है, एजिटेशन, शेकिंग करके उसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज्ड इन कैलामाइन लोशन में सस्पेंडिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड है, बेंटोनाइट, सोडियम सिट्रेट या ग्लिसरोल। तो बेंटोनाइट यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट इन कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स। के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स बताना है, ईएसआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंटोनाइट, ट्रेगाकैन, सोडियम बाइफॉस्फेट। तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट, फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। देखिए बोटल मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड या नन। देखिए तीनों इमल्शंस जो है ना, मतलब कि तीनों मेथड आपके इमल्शंस के प्रेपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, अगर इमल्शंस की प्रेपरेशंस के लिए आपके देखिए ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बोटल मेथड यूज किए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा वोलेटाइल अदर नॉन विस्कस ऑयल, इमल्शन कौन सा है ये, इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल अदर नॉन विस्कस ऑयल। तो इसके लिए आपका बोटल मेथड यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। जैसे बैनक्रॉफ्ट रूल इज रिलेटेड टू, तो बैनक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है किससे, इमल्शंस, टैबलेट, कैप्सूल्स, नन। तो आप कहोगे मैम इमल्शन की बात हो रही, तो इमल्शन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। अभी तो बैनक्रॉफ्ट रूल रिलेटेड है इमल्शन से। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम में बोरैक्स का रोल बताइए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन, इन सिटू इमल्सिफायर या एंटीऑक्सीडेंट। तो आपका बोरैक्स जो होता है ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, इन सिटू इमल्सिफायर होता है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सोप। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रीमिंग होगा, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन, इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल एक्शन। तो क्या होगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अगर कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया टू अ इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सोप, तो इससे क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या है, कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूजेस फिल्म फॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि ये फिल्म फॉर्मर कौन सा होता है नेल पॉलिश में। ठीक है, ईएसआईसी में आया, उसके बाद ये एम्स में भी मेरे हिसाब से आया था, जीपैट में भी आता है क्वेश्चन, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आया है। तो ये नाइट्रोसेलुलोज होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए मल्टीलैमुलर
कंसेंट्रिक बायलेयर वेसिकल्स विद लेयर्स ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग द लिपिड लेयर। तो प्रोड्रग है लिपोसोम्स, ऑस्मोटिक पंप है नैनो पार्टिकल्स, तो ये आपके लिपोसोम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन इज कोल्ड। दो इमल्शंस की दो फेज का कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, इसे क्या कहेंगे? क्रीमिंग, सेडिमेंटेशन, क्रैकिंग या लीचिंग। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन में दो फेज है वो कंप्लीट सेपरेट हो गया है ना, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम क्रैकिंग। इमल्शन की क्रैकिंग हो गया, क्रैक हो गया इमल्शन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन इज नोन एज क्रैकिंग, और ये इरिवर्सिबल फिनोमिना होता है। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर। ओके, तो देखिए आपका जो प्राइमरी इमल्शन फॉर्म करने के लिए आपको देखिए एक तो आपको फिक्स्ड ऑयल के लिए याद करना पड़ेगा, फिक्स्ड ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, मिनरल ऑयल के लिए, और एक ओलियो रेजिन्स के लिए। ठीक है, तो ऑयल, वाटर और गम का रेशो आता है। तो फिक्स्ड ऑयल के लिए आपका 4:1 आता है। कितना आता है? 4:1 फिक्स्ड ऑयल के लिए होता है, 4:1। ओके, फिर आपका मिनरल ऑयल जो है ना, मिनरल ऑयल के लिए 3:2:1 होता है, और जो वोलेटाइल ऑयल है इसके लिए 2:2:1 होता है वोलेटाइल ऑयल के लिए। ये मिनरल ऑयल के लिए, फिक्स्ड ऑयल के लिए। ओलियो रेजिन्स के लिए 1:2:1 होता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे का प्रीवियस पेपर था उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, तो देखिए फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशो क्या है ऑयल वाटर गम का? 4:1 है। ओके, उसके बाद मिनरल ऑयल के लिए बोल रही हूँ 3:2:1, वोलेटाइल ऑयल्स के लिए 2:2:1, ओलियो रेजिन्स के लिए 1:2:1। क्लियर है? अभी क्वेश्चन तो देखिए, प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑलिव ऑयल द क्वांटिटी ऑफ अकेशिया पाउडर। अकेशिया मतलब ऑयल वाटर गम, एक गम, जी से गम अकेशिया होता है ना, तो अकेशिया का पूछा है। ऑलिव ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल 4:1 अप्लाई करोगे, 4:1। ऑयल वाटर गम 1 है और ऑयल 4 है, तो कह रहे क्वांटिटी ऑफ अकेशिया कितना है? 1/4 ऑफ ऑयल, 1/2 ऑयल, मतलब हाफ ऑफ ऑयल, इक्वल प्रोपोर्शनल, डबल द ऑयल। तो जो गम होता है ना, देखिए ये 4 है, ये 1 है, तो 1/4 हो गया ना, तो 1/4 ऑफ ऑयल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो आपके जो ये प्रैक्टिकल स्किल्स में इस टाइप के ये क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो ये जैसे ही प्रैक्टिकल स्किल्स टाइप के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन। कोड लिवर इज फिक्स्ड ऑयल। ओके, तो रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम पूछा, मैंने आपको सारा बता दिया। फिक्स्ड ऑयल के लिए आपका बताया मैंने, फिर आपको बताया किसके लिए? मिनरल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, ओलियो रेजिन्स के लिए। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1, मिनरल ऑयल के लिए क्या बताया? 3:1, वोलेटाइल ऑयल के लिए 2:1, और ओलियो रेजिन्स के लिए 1:1, 1:2:1। पूछा क्या? कोड लिवर ऑयल इमल्शन दे रखा है, मतलब आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड ऑयल में आता है। ठीक है, कोड लिवर ऑयल इमल्शन के लिए ऑयल वाटर गम का रेशो पूछा, सिंपल 4:2:1 लगाइए। आंसर किस में दिया? ऑप्शन बी में। तो ये देखिए रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, 4:2:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोड लिवर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल, प्राइमरी इमल्शन रेशो ऑयल वाटर गम 4:2:1। नेक्स्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम, वही फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:2:1 लगाइए। आंसर वही क्वेश्चन केरला में पूछा हुआ है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करा रहे हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पॉलीऑक्सीथिलीन, सोर्बिटन मोनोस्टियरेट, ट्रेगाकैंथ, पॉलीसोर्बेट 80। तो आपका ये हो जाएगा सोर्बिटन मोनोस्टियरेट जो है आपके वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ट्रेगाकैंथ जो है ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराता है। ट्रेगाकैंथ का एचएलवी वैल्यू एग्जाम में पूछे 13.2 होती है। ट्रेगाकैंथ की एचएलवी वैल्यू पूछी हुई है एग्जाम में 13.2 होती है। ओके, अकेशिया जो है इसकी एचएलवी वैल्यू 8 होती है, और आपकी एसएलएस की भी मैंने बताई थी आपको, कितनी बताई थी? 40 बताई थी, एग्जाम में पूछी हुई है। पॉलीसोर्बेट 80 जो होता है इसका एचएलवी वैल्यू 15 होती है। पॉलीसोर्बेट 80 मतलब कि आपका ट्विन 80 है, ये है ना, ट्विन्स आर पॉलीसोर्बेट्स। ओके, और सोर्बिटन मोनोस्टियरेट की एचएलवी वैल्यू आपका जो है 4.7। सोर्बिटन एस्टर्स आर स्पैंस आर सोर्बिटन एस्टर्स। तो इसमें जो ये सोर्बिटन मोनोस्टियरेट कौन सा है? स्पैन तो है, स्पैन कौन सा है? 20 40 60 80। देखिए एलपीएसओ लोरेट पामिटेट स्टियरेट ओलिएट, तो आपका स्टियरेट है, स्टियरेट मतलब ये थर्ड वाला मतलब कि 60, ये स्पैन 60 आपको दिया हुआ है, इसका एचएलवी वैल्यू 4.7 लिखी हुई है।
पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीसॉर्बेट 60, मतलब कि ट्विन 60 की बात हो रही है ना। तो ये आपका LPS, हाँ स्टेरेट वाला तो आपका 60 होता है, और पॉलीसॉर्बेट सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट इज ट्विन 60 या पॉलीसॉर्बेट 60 है ना। तो इसकी HLB वैल्यू 14.9 होती है। ट्विन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनकी HLB वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी ट्विन्स की। जैसे HLB वैल्यू ट्विन 80 की आपको 15 दी हुई है, ट्विन 60 की 14.9 है। तो ट्विन्स क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो स्पैन्स होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं। देखिए इनकी HLB वैल्यू कम होती है, ये कहते हैं लिपोफिलिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्लियर हो गया। सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन, तो अभी तो हमने देखा सॉर्बिटन मोनोस्टेरेट हमारा जी ये वाला इमल्शन बना रहा था वोटरिनोल टाइप का ना, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्पैन 80 इज ए नेम गिवन टू, स्पैन आपके स्पैन 80 है, तो ये क्या है, स्पैन्स आर सॉर्बिटन एस्टर्स, तो सॉर्बिटन तो है, तो कौन सा है ये, लोरेट पास्टेरेट ओलेट, तो LPSO याद रखिए, LPSO 20 40 60 80, ये आपका होता है लोरेट पामिटेट स्टेरेट ओलिएट। तो आपसे क्या पूछा हुआ है 80 वाला, तो ओलिएट हो जाएगा। ओलिएट आपको ऑप्शन सी में दिया, सॉर्बिटन मोनो ओलिएट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्विन इज प्रोप्राइटरी नेम फॉर, ट्विन्स जो होते हैं पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन क्रीमिंग, देखिए ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है तो इसमें क्रीमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा तो क्रीमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ध्यान रखना है। तो ऑयल इन वाटर की बात हो रही है तो क्रीमिंग जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड टू फॉर्म, वाटरिनोल टाइप का इमल्शन बनाने के लिए कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज होंगे, अकेशिया, ट्रेगाकैंथ, वूल फैट है, सोडियम एल्जिनेट। तो वूल फैट जो है इससे वाटरिनोल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड, तो इसके लिए डाइल्यूशन टेस्ट आता है, डाई टेस्ट आता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट आता है, कंडक्टिविटी टेस्ट, सारे ही आते हैं। तो आपका ओल हो जाएगा इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा इमल्शन वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तो डिफरेंट टेस्ट आते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट आता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट भी आता है। ओके, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये टैबलेट कैप्सूल एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स है, ये देखिए सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है HLB सिस्टम इज यूज टू क्लासीफाई, HLB सिस्टम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। तो ये क्लासिफाई करने के लिए सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई करने के लिए होता है। और HLB सिस्टम इज गिवन बाय ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन जिन्होंने जो HLB सिस्टम के बारे में बताया। HLB सिस्टम इज गिवन बाय ग्रिफिन, और ये किसके क्लासिफिकेशन के सर्फेक्टेंट के लिए होता है, और फुल फॉर्म हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। नेक्स्ट है बैरियर क्रीम आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम, तो बैरियर क्रीम्स होती है स्किन को प्रोटेक्ट करती है किससे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड UV रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज प्रेजर्वेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कटायनिक होते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो इसमें हमने देखे थे बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, सेट्रीमाइड आता है, बेंजिथोनियम क्लोराइड देखा था, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अनायोनिक सर्फेक्टेंट, अनायोनिक में मैंने आपको बताया था SLS अनायोनिक में आता है, HLB वैल्यू 40 होती है, सोडियम लॉरेल सल्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट इज SLS, दिस इज अनायोनिक सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट है, ऑयल सोल्यूबल देखिए हैव हाई HLB वैल्यू, तो ऑयल सोल्यूबल जो होते हैं इनके HLB वैल्यू हाई नहीं होती, लो होती है। हाइड्रोफिलिक नहीं होते, लिपोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। कैन बी यूज एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस वाटरिनोल इमल्शन, ये सही है, वाटरिनोल इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे। आर एफिशिएंट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, ये सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स भी नहीं होते, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल आप लोगों ने बताना है, टर्पेंटाइन ऑयल, कैस्ट्रोल, बीज वैक्स या ऑयल ऑफ थियोब्रोमा। तो टर्पेंटाइन ऑयल इज वोलेटाइल ऑयल। ओके, वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल में क्या, टर्पेंटाइन ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, सिनेमन ऑयल, दिस ऑल आर वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज वाटरिनोल टाइप इमल्शन, वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, सोल्यूशन नन। टर्पेंटाइन लिनीमेंट इज वाटरिनोल टाइप इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ इमल्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि टाइप ऑफ इमल्शन डिपेंड्स ऑन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर। ओके,
नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम यूज फॉर प्राइमरी इमल्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल, तो वही हमने देख लिया फिक्स्ड ऑयल, लाइक जैसे फिक्स्ड ऑयल आपको कैस्टर ऑयल दे देंगे एग्जाम मतलब ऑप्शन में कैस्टर ऑयल दे दिया, आपको आलमंड ऑयल दे दिया, है ना, अराचिस ऑयल, कोड लिवर ऑयल, दीज ऑल आर फिक्स्ड ऑयल। तो इसके लिए आपका ऑयल वाटर गम का रेशियो फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1 हम लोगों ने देखा था, 4:2:1। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ओलियो रेजिन्स वाटर एंड अकेशिया पाउडर इन प्राइमरी इमल्शन। तो देखिए मैंने आपको बताया था फिक्स्ड ऑयल के लिए, फिर आपका बताया था किसके लिए, मिनरल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, और ओलियो रेजिन्स के लिए भी बताया था 4:2:1। तो ये क्या है, ऑयल वाटर गम का रेशियो है ना। फिर इसके लिए 3:2:1, इसके लिए 2:2:1, और इसके लिए 1:2:1। तो आपको ओलियो रेजिन्स के लिए पूछा है ना, तो 1:2:1 आ जाएगा। 1:1 कौन से ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन सी में दिया है ना। ऑयल वाटर और गम का रेशियो है ये, किसका है, ऑयल ओलियो रेजिन्स वाटर और गम अकेशिया जो है इसका रेशियो, ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन का एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, इमल्सिफाइंग वैक्स या पेस्ट। तो कोल्ड क्रीम जो वाटर इन ऑयल इमल्शन में आता है, और वैनिशिंग क्रीम आता है किसमें, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में आता है। नेक्स्ट है ट्विंस इज आ, तो ट्विंस क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया ट्विंस जो होते हैं पॉलीसोर्बेट्स होते हैं, क्या होता है, पॉलीसोर्बेट्स होते हैं। ट्विंस आर हाइड्रोफिलिक, क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, स्पैंस लिपोफिलिक होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक है तो ये कौन सा इमल्शन बनाते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, तो ट्विंस आर हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, और स्पैंस एंड ट्विंस जो होते हैं नॉन आयोनिक होते हैं, क्या होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयोनिक में मैंने अभी आपको क्या बताया, स्पैंस और ट्विंस बताए, ऑप्शंस देख लीजिए, ट्राइथिनोलामीन ओलिएट, पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट, एनसिटाइल एन इथाइल मोर्फोलिनियम इथोसल्फेट या डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट। पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट दिया हुआ है ना, तो ये आपके नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ एचएलबी सिस्टम इज डिटरमाइन, तो जो एचएलबी स्केल होता है किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करोगे, है ना। देखिए डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हार्डनेस ऑफ कैप्सूल्स के लिए नहीं होगा, फाइननेस ऑफ पाउडर ये भी नहीं है, तो क्या बचा, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन बचा, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है इमल्शंस मेड विथ ट्विंस आर, तो ट्विंस अभी आपको बताया हाइड्रोफिलिक होते हैं, पॉलीसोर्बेट्स होते हैं, तो नॉन आयोनिक होते हैं, तो ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन फॉर्म करते हैं ना, ऑयल इन वाटर, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे इमल्शंस मेड विद बीज वैक्स, तो बीज वैक्स अभी हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा इमल्शन बना रही थी, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बना रही थी, तो वाटर इन ऑयल इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन, माइक्रो इमल्शन की बात हो रही है, माइक्रो इमल्शंस कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। माइक्रो इमल्शंस ट्रांसलूसेंट नहीं होते, मिल्की वाइट इंटेंस वाइट नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होते हैं। माइक्रो इमल्शंस आर ट्रांसपेरेंट इमल्शंस। ओके, नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट का इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल होता है वूल अल्कोहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्पैंस एंड ट्विंस आर फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव, पॉलीऑक्सी अल्कलीन डेरिवेटिव्स होते हैं स्पैंस एंड ट्विंस। नेक्स्ट है इमल्शंस मींट फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए जो इमल्शंस होते हैं वो हमारे वाटर इन ऑयल टाइप के होते हैं, और इंटरनल यूज के लिए ऑयल इन वाटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर इमल्शंस की इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्रीमिंग होता है, फेज इन्वर्जन होता है, क्रैकिंग होता है, फ्लैशिंग जैसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नोट पूछा हुआ है। जैसे टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से भी कम प्रोड्यूस कराना हो तो उसके लिए आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करोगे, कोलॉइड मिल, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल या हैमर मिल, तो इसके लिए कोलॉइड मिल यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं, ये इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट है और बाकी आपको ऑप्शंस इस टाइप से हैं। देखिए माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। फिगर ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लाइटली क्लाउडी नहीं होते। स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट थोड़ा सिस्टम, तो आपका जो है इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला तो हो गई, है ना, तो बाकी सेकंड वाला तो गलत है।
तो आपका मतलब कि सेकंड वाला सही है, लेकिन थर्ड वाला क्लाउडी नहीं होते, है ना। तो थर्ड जिस भी ऑप्शन में वो हटा दो, बचा क्या ऑप्शन ए बचा 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैंस आते हैं, वही ऑप्शन में होगा, मेरे हिसाब से स्पैंस दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम ऑल्सो कोल्ड एज। तो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो रेलवे में इसके ऊपर क्वेश्चन बना 4-to-1 वाला मेथड के ऊपर बना हुआ है, एक लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम वाला पूछा हुआ है। तो ये एक्वासोम्स, नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल इमल्शंस और वीरोसोम्स। तो ये मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम और ऑल्सो कोल्ड एज मल्टीपल इमल्शंस। ओके, अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप गिव। तो ये भी आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, आरआरबी में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस, उसी में। देखिए वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनोवेलेंट सोप्स जो होती है वो प्रोड्यूस कराएंगे कौन सा, ऑल इन वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ऑल इन वाटर ये वाला, या फिर ये। तो आपका जो मोनोवेलेंट सोप्स होती है ना, ये ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराती है, और जो डाइवेलेंट सोप होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराती है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है क्या, मोनोवेलेंट सोप जैसे सोडियम स्टीयरेट ये वाटर इन ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराते हैं, और डाइवेलेंट सोप लाइक कैल्शियम स्टीयरेट की वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। हाई नंबर इंडिकेट, अगर ज़्यादा नंबर है मतलब क्या एचएलबी वैल्यू ज़्यादा है तो आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और वो ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराएगा। लो नंबर इंडिकेट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल और प्रोड्यूस वाटर इन ऑल टाइप इमल्शंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, तो ये इमल्शंस के एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर कर लिए। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑल द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम 4:2:1, 3:2:1, 2:2:1, 1:2:1। ओके, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, और इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।